हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का 1.1 और 1.2 का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 1.3 और 1.4 के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला 1.3 का 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसी कमरे का 1 घंटे में कम हुआ तापमान कितना है, तो वो 5 डिग्री सेल्सियस है। कम हो रहा है तापमान, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 10 घंटे बाद तापमान कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू -5 यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस। अगर कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर हो तो 10 घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो -50 + 40 यानी कि इसका रिजल्ट -10 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। किसी परीक्षा में कुल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। ठीक है, तो सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है। टोटल क्वेश्चन में 15 सारे प्रश्न को हल करती है, मतलब सरस्वती द्वारा हल किए गए टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 15 हो गए। तो उसने 9 सही किए हैं उसमें से, तो सही उत्तर की संख्या हो गया 9। तो सही उत्तर के लिए अंक कितने मिलेंगे उसको, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर, तो 9 क्वेश्चन पे तो 36 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से उसने गलत कितना किया, टोटल 15 बनाया था, 9 सही हो गया यानी कि 6 उसके गलत हो गए हैं। गलत उत्तर के लिए उसके कितने अंक काटे जाएंगे, तो 6 इंटू -2 यानी कि -12 नंबर उसके कट जाएंगे। तो कुल अंक कितना हो जाएगा उसका 33 उसने देखिए सही उत्तर के लिए पाया था, लेकिन 12 नंबर्स में कट जाएंगे यानी कि 24 नंबर्स के टोटल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा बी नंबर क्वेश्चन कि सविता के 5 उत्तर सही हैं और शेष गलत है। ठीक है, तो उसको कुल कितने अंक मिलेंगे, तो देखिए सविता के सही उत्तर की संख्या हो गया 5, तो उसके लिए अंक हो जाएंगे 5 × 4 यानी कि 20। गलत उत्तर की संख्या हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 15 थे, तो गलत उत्तर हो जाएगा हमारा 10। काटे गए अंक कितने हो जाएंगे, तो 10 × -2 = -20 हो जाएंगे। अब देखिए उसने 20 अंक लाया था, 20 अंक कट गए, तो क्या हो जाएगा 20 - 20 यानी कि 0 अंक, उसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये की लाभ होता है और एक बोरी बेचने पर। ठीक है, और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है एक बोरी पर। तो किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचती है, उसका लाभ या हानि निकालें। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूरिया खाद की एक बोरी बेचने पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और यूरिया खाद की 2000 बोरी बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो 8 × 2000 यानी कि 16,000 हमारा लाभ हो जाएगा। और डीएपी खाद की एक बोरी बेचने पर हमें 5 रुपये की हानि होती है, तो डीएपी खाद की 3000 बोरी बेचने पर हमें हानि कितनी हो जाएगी, 5 × 3000 यानी कि 15,000 की हानि हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि 16,000 का हमारा लाभ है और 15,000 की हमारी हानि है। तो इस कंडीशन में हमें लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा, तो 16,000 - 15,000 यानी कि 1,000 रुपये का हमें नेट प्रॉफिट इसमें हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी नंबर। बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या 3200 हो तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3200 डीएपी की बोरियां बेची गई और हमें पता है कि डीएपी की बोरियां बेचने पर हमें हानि हो रही है, यानी कि 3200 डीएपी की बोरियां बेचने पर हानि कितनी हो जाएगी, तो 5 × 3200 कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 16,000 हमारा आ रहा है। तो यूरिया की एक बोरी बेचने पर लाभ होता है 8 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि पूरे सौदे में ना ही उसे लाभ हुआ है ना ही उसे हानि हुआ है। ठीक है, पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उसको डीएपी का बोरी बेचने पर 16,000 की तो हानि हो चुकी है, इसका मतलब उसे 16,000 लाभ भी प्राप्त करना पड़ेगा, तभी ना वो ना लाभ ना हानि होगा उसको। तो यहाँ पे देखिए 16,000 में लाभ पाने के लिए यूरिया की कितनी बोरी बेचनी पड़ेगी, तो बोरियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 जो हमें लाभ पाना है बट्टा एक बोरी पर उसका लाभ है 8 रुपये, तो 16,000 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 2000 बोरी उसको बेचना पड़ेगा यूरिया का। ठीक है, तभी उसको ना लाभ होगी ना हानि होगी। ये हमारा 1.3 के लिए था। अब हम लोग नेक्स्ट 1.4 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 1.4 का 4 नंबर का मैंने 1 किया है, जो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ पे देखिए a बराबर 3 है, b बराबर -2 और c = 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कंडीशन शो करना है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम a की जगह में 3 डिवाइड b की जगह -2 फिर प्लस c की जगह में 4। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया हमने, = नॉट 3 डिवाइड -2 b का वैल्यू था, फिर प्लस a डिवाइड c यानी कि a3 और c हमारा है 4 यानी कि 3 डिवाइड 4। ठीक है, उसी तरह 3 डिवाइड यहाँ देखिए 4 और -2 को सॉल्व करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा, = नॉट 3 डिवाइड
-2 था तो या इसको हम लोग 3/-2 लिख सकते हैं, प्लस 3/4 इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे इसको हम लोग 3/2 कर दिया यहाँ पे इज इक्वल टू नॉट, यहाँ देखिए नीचे हो या फिर ऊपर, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे इसके माइनस को, तो ऊपर हो गया। इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। उसके बाद 2 से हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा इसका आंसर, उस 2 को ऊपर वाले यानी कि -3 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा हमारा -6, प्लस यहाँ पे देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 1 को 3 से इंटू कर देंगे तो ये 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब -6 + 3 यानी कि -3/4 हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर हमारा 3/2 था और इधर हमारा -3/4 आ रहा है, यानी कि ये आपस में इक्वल टू नहीं है, ठीक है, आपस में ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर देखिए, एक अच्छा जांच में सही प्रश्न के लिए आपको मिल रहा है 3 नंबर और गलत उत्तर के लिए आपके 2 नंबर काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है, टोटल उसको मिला है 20 अंक। तो बोल रहा है कि यदि उसने 12 सही उत्तर दिए थे तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था, ठीक है। तो देखिए शिवानी के टोटल अंक कितने हैं, तो 20 हैं, सही उत्तर कितने हैं, 12 हैं, तो सही उत्तर के लिए अंक कितने हो जाएंगे, एक सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, तो 12 क्वेश्चन उसने सही किया तो 12 × 3 हो जाएंगे, यानी कि 36 हो जाएंगे। तो गलत उत्तर के लिए अंक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए उसने सही उत्तर बना करके 36 नंबर लाया, लेकिन उसको टोटल 20 मिले हैं, इसका मतलब उसका नंबर काटा गया है गलत उत्तर के लिए। तो कितने कटे हैं, तो 36 में हम लोग 20 को माइनस कर देंगे, हमें पता चल गया यहाँ पे 16 जो है वो नंबर उसके काटे गए हैं गलत उत्तर के लिए। तो देखिए 2 अंक काटे जाते हैं एक प्रश्न के लिए, तो 16 अंक के लिए कितने प्रश्न की संख्या क्या होगी, 16 अंक कटने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 16/2, 16 जो कि हमारा नंबर काटा गया था, और 2 एक क्वेश्चन के लिए कट रहा है तो 16/2 यानी कि 8 क्वेश्चन उसके गलत हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उसने 7 सही उत्तर पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, ये भी सेम प्रोसेस है, इसका भी वैसे बन जाएगा, ठीक है। हमारा 7 नंबर यहाँ पे देखिए 7 का 1 नंबर हमने यहाँ पे किया है, वो भी सेम प्रोसेस से ही बन जाएंगे, ठीक है। 7 का क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपए का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है, ठीक है। मतलब एक पेन बेचता है तो उसे 1 रुपये का लाभ होता है, लेकिन एक पेंसिल बेचता है तो उसको 40 पैसे का हानि हो रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर माह में उसने ₹5 की हानि उठाई, इस अवधि में 45 कलम बेची, बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। तो देखिए 45 कलम बेचा है, तो 45 कलम बेचने पर हमको पता है कि कलम बेचने पर लाभ हुआ था, तो 45 कलम बेचने पर हुआ लाभ इक्वल टू 45 रुपया। एक पेंसिल बेचने पर हुई हानि हमारी 40 पैसा है, तो जबकि पूरे सौदे में उसे 5 रुपये की हानि होती है, तो उसका टोटल हानि कितना हो गया, यहाँ देखिए 45 रुपये जो लाभ कमाया था वो भी उसका अब हानि हो चुका है, हानि में ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि और उसे 5 रुपये का एक्स्ट्रा हानि हुआ है। तो 45 और उधर एक्स्ट्रा 5, तो मिलके हो गए 50 रुपये टोटल उसकी हानि हो गई, ठीक है। तो 50 रुपये हानि के लिए बेचे गए पेंसिलों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 50 रुपये जो हानि है बट्टा पेंसिल, एक पेंसिल में हानि हमें 40 पैसे की थी, इसलिए 50/0.40 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हमने कटाया, तो यहाँ पे उसके बदले में 100 आएंगे, उसके बाद 10 कटा दिया हमने, फिर 4 से 100 को डिवाइड कर दिया, 25 × 5 यानी कि 125 पेंसिल उसको बेचने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि नवंबर महीने में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई, यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितनी पेंसिलें बेची, ठीक है। 70 कलम बेचने पर हुआ लाभ कितना होगा, 70 रुपया होगा। तो पूरे सौदे में ना हानि हुई ना लाभ हुआ, अभी देखिए यहाँ पे 70 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि 70 रुपये की हानि होनी चाहिए, तभी वो कंडीशन लागू होगी कि ना लाभ ना हानि। तो 70 रुपये हानि के लिए बेचे गए पेंसिलों की संख्या बराबर, तो जितना रुपया हानि हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय डिवाइड करेंगे कितना से, एक पेंसिल पर कितनी हानि हो रही है 40 पैसे की, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट हटाया, बदले में इसके यहाँ पे 100 आएंगे, फिर 0 कट कर दिया, फिर 4 से हम लोग 100 को कट कर देंगे, 25 से कट जाएंगे ये, फिर 25 × 7 यानी कि 175 पेंसिल उसको बेचनी पड़ेंगे।